वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज का करंट अफेयर्स सेशन जो कि जुलाई मंथ का है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ जुलाई मंथ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, वन हेल्थ पायलट इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच इंडियन सिटी? किस इंडियन सिटी में वन हेल्थ पायलट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो है कर्नाटका स्टेट में, कर्नाटका की बेंगलुरु सिटी में। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द काशी यात्रा स्कीम? काशी यात्रा स्कीम जो है वो लॉन्च किया है कर्नाटका स्टेट ने। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज in the PSLV C-53 mission, ISRO launched 3 satellites of which country? Very important, very important. Question एक बार फिर पढ़ लेते हैं। In the PSLV C-53 mission, ISRO launched 3 satellites of which country? आपके पास ऑप्शंस है और सही ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी सिंगापुर। एक्सप्लेनेशन भी हमने लाया है, एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। हु हैज बिकम द यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर इन चेस हिस्ट्री एंड ब्रोक द प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ सर्गे कर्जेकिन? यानी यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है चेस में, हिस्ट्री में, और उन्होंने किसका रिकॉर्ड बीट किया है? सर्गे कर्जेगिन का। और ये कौन बने हैं? ये बने हैं अभिमन्यु मिश्रा। Option A is the correct answer. Abhimanyu Mishra has become the youngest grandmaster in chess history. Question number 5 डिस्कस कर लेते हैं। Where is India's largest solar power plant being established? इंडिया का सोलर पावर प्लांट कहाँ पे एस्टैब्लिश किया जा रहा है? इसका जो सही आंसर है वो है तेलंगाना में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, which Indian state has launched a new scheme named नारी को नमन? नारी को नमन, ऑप्शन ए यानी हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया हुआ है नारी को नमन स्कीम। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 अब डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अब बढ़ते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द डिजिटल इंडिया वीक 2022? जो डिजिटल इंडिया का वीक मनाया गया उसका थीम क्या था? थीम था कैटेगराइजिंग न्यू इंडियाज डेकेड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं। हु हैज बीन क्राउन्ड फेमिना मिस इंडिया 2022? ऑप्शन आपके पास मौजूद है और सही आंसर है यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिनी शेट्टी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लेते हैं। Who is the author of the book Gandhi and the Champaran Satyagraha? Select readings. ऑप्शन चलिए पढ़ लेते हैं। संजीव त्रिपाठी, दीपेश मिश्रा, सुरंजन दास एंड विक्रम जोशी। और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सुरंजन दास इज द राइट आंसर। सुरंजन दास इज द एडिटर ऑफ द बुक गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह। सेलेक्ट रीडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट डिजिटल इंडिया वीक 2022 इन विच स्टेट? डिजिटल इंडिया वीक किस स्टेट में जो है वो इनॉग्रेट किया जाएगा? ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटका, ओडिशा, महाराष्ट्र एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए गुजरात। आपसे यही रिक्वेस्ट की जाती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी ये आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और इसी तरह से हम डेली अपडेट्स आप तक लेके आते हैं तमाम एग्जाम्स के लिए, ख़ास तौर पर जो करंट अफेयर्स का एक पार्ट होता है। हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसी तरह से हमारी यही कोशिश है कि हाँ, हम आप तक करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पहुँचाए, वो भी विद इन 10 मिनट्स में। हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस देते हैं, यानी हमारा जो वीडियो होता है वो 10 मिनट्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 2022?
इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 2022 का ऑप्शन जो आपके पास है यानी सी इज द राइट आंसर। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल टुडे वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल प्लास्टिक डे बैग फ्री 2022। क्वेश्चन नंबर 12 इज नाउ। क्वेश्चन नंबर 12 काफी इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। हु इज पॉपुलरली नोन एज पायोली एक्सप्रेस। पायोली एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पीवी सिंधु, पीटी उषा, नीरज चोपड़ा एंड दुती चंद। इसका जो सही आंसर है वो है पायोली एक्सप्रेस कहा जाता था, पीटी उषा को कहा जाता है पायोली एक्सप्रेस। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी हमने ऐड किया हुआ है तो आप इसको पढ़ सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है साइंटिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड ए लार्ज ओजोन होल ओवर विच रीजन। किस रीजन में साइंटिस्ट्स ने लार्ज ओजोन होल डिस्कवर किया हुआ है? ये ऑप्शंस आपके पास मौजूद है। जी हाँ, ट्रॉपिक्स, वेस्टर्न यूरोप, मेडिटेरियन एंड अफ्रीका। इसका जो सही आंसर है वो है ट्रॉपिक्स। एक्सप्लेनेशन मौजूद है आपके पास यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लार्जेस्ट जो ओजोन होल है, लार्ज ओजोन होल वो डिस्कवर किया गया ट्रॉपिक्स में। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, यू कैन गो थ्रू एक्सप्लेनेशन, आप आराम से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज विल ऑर्गेनाइज हरियाली महोत्सव एट विच स्टेट। किस स्टेट में हरियाली महोत्सव जो है वो इनॉग्रेट किया जाएगा, ये आपके पास यानी ऑर्गेनाइज किया जाएगा? ऑप्शंस आपके पास मौजूद है बेंगलुरु, हैदराबाद, न्यू दिल्ली एंड मुंबई। जब स्टेट की बात की जाती है यहाँ पे यूटी भी कहना बहुत ज़रूरी है, स्टेट एंड यूटी एंड स्टेट। तो न्यू दिल्ली यूटी में ऑर्गेनाइज किया गया हरियाली महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर लेते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ। आपके पास ऑप्शंस है मनजोत सिंह, गीतिका त्रिपाठी, सुजन निहन एंड संजय तिवारी। इसका जो राइट आंसर है वो है सुजन निनन इज द राइट आंसर। सुजन निनन इज द ऑथर ऑफ द बुक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ। क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस कर लेते हैं। विच स्टेट विल सून लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया राइट टू हेल्थ बिल इन असेंबली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिटी सेक्शन से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस स्टेट में जो है वो लॉन्च किया जाएगा फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड राइट टू हेल्थ बिल इन असेंबली। तो इसके ऑप्शन आपके पास है छत्तीसगढ़, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हरियाणा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राजस्थान में लॉन्च किया जाएगा पहला ऑफ इट्स काइंड राइट टू हेल्थ बिल इन असेंबली। क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस कर लेते हैं। विच स्टेट इज टू होस्ट द 36th नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया। 36th नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया होस्ट किया जाएगा गुजरात के द्वारा। जी हाँ, गुजरात विल होस्ट द 36th नेशनल गेम्स। क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस कर लेते हैं। विच स्टेट became the first state in the country to have 13 expressways। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विच स्टेट became the first state in the country to have 13 expressways। ऑप्शंस आपके पास मौजूद है गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब एंड बी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव 13 एक्सप्रेसवेज। क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस कर लेते हैं। विच कंट्री ओपनड बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022। यानी किस कंट्री में ओपन किया गया बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022। मलेशिया इज द राइट आंसर। बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट जो है वो मलेशिया में ओपन किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 आप डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास आ रहा है। हु हैज़ वन विंबलडन 2022 वुमेन्स सिंगल फाइनल। जो विंबलडन खेला जाता है जो कि टेनिस का एक टेनिस टूर्नामेंट होता है और टेनिस का एक टाइटल होता है विंबलडन। साल में 4 ईयर में 4 विंबलडन खेले जाते हैं। एक विंबलडन जो होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फिर फ्रेंच ओपन, फिर यूएस ओपन, फिर विंबलडन। यानी साल में 4 विंबलडन खेले जाते हैं। तो जो विंबलडन ओपन खेला गया 2022 का, उसमें वुमेन्स
का जो टाइटल था वो किसने जीता? आपके पास जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एलिना राइबेकना इज द राइट आंसर। एलिना राइबेकना हैज वन द विंबलडन सिंगल्स ओपन, जो टूर्नामेंट है वुमेन्स का, वो जीता है 2022 का। यह था आज का करंट अफेयर सेशन। कल हम एक और करंट अफेयर सेशन लेके आते हैं आपके पास। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो पीडीएफ है हम अपनी चैनल पे अपलोड करें, ड्रीम हाई एकेडमी पे। थैंक यू वेरी मच।